नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरक्षण की नियमावली को दरअसल चुनौती दी गई थी, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने को दरअसल इस याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर देने की खबर सामने आ रही है। ओम पांडे हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। ओम, क्या कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, इसमें साफ तौर से कहा गया था कि इसमें आरक्षण को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। इसमें से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही गई थी, लेकिन जिले में अनुसूचित जात जनजात का एक भी व्यक्ति को न होने के बावजूद ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने की जो बात है वो इसमें चुनौती दी गई थी। कोर्ट के समक्ष जब राज्य सरकार की तरफ से याचिका दी गई तो उस पर आपत्ति की जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव की जो सूचना है चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 243 ओ के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका जो पोषणीय न होने के कारण यह अधिकार जो है इस आधार पर जो याचिका है वो खारिज कर दी है। इसमें से गोरखपुर जिले के परमात्मा नायक ने 2 अन्य याचिका भी डाली थी, जिसमें चीफ जस्टिस के आदेश के बाद स्पेशल कोर्ट बैठी थी और कोर्ट ने 2 अप्रैल को अवकाश के लिए याचिका सुनवाई हुई। जस्टिस MC त्रिपाठी और जस्टिस सौरभ शमशेरी ने इस खंडपीठ की जो आदेश है वो साफ तौर से कहा है, उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर से इस याचिका को खारिज कर दिया है। और इसके पहले जिस तरह से आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई नहीं की थी। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाया जाए, वही कुछ निर्णय दे सकता है। लेकिन जिस तरह से आज जो है राज्य सरकार की तरफ से अपना बात रखी गई कि निर्वाचन आयोग ने जो है वो इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसके बाद इस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। शुक्रिया आपका ओम पांडे, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार पर भी अपना दबदबा कायम रखने की बड़ी तैयारी में लगी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश तथा देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने पहली सूची में 12 जिलों के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जिला पंचायत सदस्यों की पहली सूची जारी की। इसमें पहले 8 जिलों के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह से बिगुल बज चुका है। शासन प्रशासन से लेकर पार्टियों और दावेदारों ने सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है और ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके बाद 4 और जिलों के प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी गई। बीजेपी ने जिलों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की। उनमें गाजियाबाद, महोबा, सहारनपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, रामपुर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, यही वो लिस्ट है जो आज बीजेपी की तरफ से जारी की गई। 1600 प्रत्याशियों के नाम इसमें फाइनल करते हुए उनके नामों की घोषणा की गई है। तो बीजेपी की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच ये पहली सूची बीजेपी ने जारी की। इस बीच बड़ी खबर अमरोहा से। अस्पताल से फरार हुआ कैदी। जी हां, चोरी के आरोप में जेल में बंद था आरोपी। फरार कैदी पर 10,000 का इनाम। मामले में एक दारोगा और एक सिपाही निलंबित। एसपी ने कैदी को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन भी कर दिया है। जी हां, चोरी के आरोप में जेल में बंद आरोपी फरार हो गया है। फरार कैदी पर फिलहाल 10,000 का इनाम। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एक दारोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एसपी ने कैदी को पकड़ने के लिए 4 टीमों का भी गठन किया है, ताकि जल्द से जल्द फरार कैदी को पकड़ा जा सके, दोबारा उसे सलाखों के पीछे भेजा जा सके। दरअसल अस्पताल लाया गया था चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी।
और वहीं से पुलिस को पुलिस को चकमा देते हुए चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। और इस तरह से इस मामले में लापरवाही बरतने के चलते एक दारोगा और एक सिपाही पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, 4 टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस फरार कैदी को पकड़ा जा सके, दोबारा जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। नदीम शाही हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। नदीम, क्या कुछ हुआ वहां पर? कैसे ये कैदी भागने में कामयाब रहा? मैं आपको बता दूं, ये जो कैदी था, ये चोरी के आरोप में जो अस्थायी जेल अमरोहा जनपद में बनाई गई है, यहाँ पर बंद था। और बीती रात इसको जो है उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत को लेकर एक एसआई और एक सिपाही इसको जिला अस्पताल लाए और यहाँ पर जो बंदी बाग है, यहाँ पर इसको भर्ती कराया। और बताया ये जाता है इनके द्वारा कि क्योंकि इसके पेट में दर्द था, इसलिए बार बार ये टॉयलेट जा रहा था। इसी चक्कर में जो सिपाही और एसआई थे लापरवाह हो गए और इसको खुला छोड़ दिया, जिसके बाद ये मौके से फरार हो गया। इसके बाद थाना देहात पुलिस को सूचना दी गई, काफी मिलकर खोज की गई, लेकिन ये नहीं मिला। जिसके बाद एसपी अमरोहा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसआई और सिपाही को निलंबित कर दिया और जो कैदी था उस पर 10,000 की इनाम की घोषणा कर दी। ठीक है, 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। फरार कैदी को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की बात कही जा रही है। पुलिस का क्या कहना है, कब तक वो गिरफ्त में आ जाएगा? देखिए, एसपी अमरोहा से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि 4 थानों की पुलिस को इस कैदी को पकड़ने के लिए लगा दिया गया है और जल्द ही कैदी जो है वो हिरासत में होगा। लेकिन अभी तक कोई भी इस कैदी की सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई है। हालांकि इनाम भी इसके ऊपर घोषणा लगा दिया गया है, अन्य जनपदों को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर पुलिस के हाथ खाली है इस पर। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कब तक ये फरार कैदी पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नदीम शाही, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल 10,000 का इनाम इस फरार कैदी पर रख दिया गया है और पुलिस की 4 टीमों को लगा दिया गया है। 4 थानों की टीमें इस फरार कैदी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो अमरोहा से मामला सामने आया है। एक कैदी को जो चोरी के आरोप में जेल में बंद था, रात में उल्टी होने की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया उपचार के लिए। बार बार वो वॉशरूम जा रहा था क्योंकि उसका पेट खराब था। इस वजह से दारोगा की तरफ से और सिपाही की तरफ से लापरवाही बरती गई और उसी का खामियाजा उन्हें निलंबन के रूप में अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो लापरवाही उन्होंने बरती, जिस वजह से फरार हो गया कैदी, अब उनके ऊपर तो गाजगिरी ही है, साथ ही फरार कैदी को पकड़ने के लिए भी 4 टीमों को लगा दिया गया। ये अभियुक्त का नाम है हुकुम सिंह, मूल रूप से गांव नवाबपुर, थाना धनौरा का रहने वाला है। 28/3 को चोरी के एक मुकदमे में बरामदगी के साथ अरेस्ट हुआ था और जेल गया था। कल अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा में रेफर हुआ था और वहीं से फरार हुआ है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मेरी तरफ से अभियुक्त पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। 2 गार्ड के कर्मचारी इसमें सस्पेंड हुए हैं। साथ ही हमने आसपास के 5 थानों की टीमें गठित की हैं जो इस एरियाज में एक बार सर्च और कॉम्बिंग कर रही हैं और जैसे सफलता मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में फ्लाईओवर परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लखनऊ स्थित टेढ़ी पुलिया और खुर्रम नगर में निर्माण कार्य को मजबूत करने की योजना है। शहर की यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुछ फ्लाईओवर बनाए गए हैं और कुछ प्रस्तावित है। यह परियोजना 280 करोड़ की है। शहर के टेढ़ी पुलिया ने वहां पर 4 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। इसके साथ ही खुर्रम नगर में भी 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। इस निर्माण से रिंग रोड और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी हद तक आसानी होगी। इसमें विकास नगर, अलीगंज, कुर्सी रोड की तरफ जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक से बचने में मदद मिलेगी। इसको बनाने में 2 साल से कम का समय लगा है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। वहीं मंच पर राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित नजर आए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कों का विकास किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे हाईवे 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और फिलहाल यूपी में 25 से 30 रिंग रोड पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। अब दिल्ली से मुंबई की दूरी भी सिर्फ 12 घंटे में तय की जा सकेगी। 2014 में देश के
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को एक ही संकल्प कराया था और वह था विकास का। इस देश को विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जहां पर वह प्रत्येक नागरिक के जीवन में नया परिवर्तन ला सके। और हमें प्रसन्नता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह लोक कल्याण से जुड़े हुए, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हों, चाहे वह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी हुई परियोजनाएं हों, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक से जुड़े हुए वे सभी संस्थान, एम्स, IIT, IIM या अन्य वे सभी संस्थान आज तेजी के साथ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य 50% से अधिक पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गडकरी जी ने सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद जिस तेजी के साथ हाईवेज के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है, यह अभिनंदनीय है। आज का दिन लखनऊ नगर और विशेष रूप से उत्तरी व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और यह उल्लास का दिन है। जैसी आपको जानकारी है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। मुझे बताया अभी मंत्री जी ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि 1 बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको VRS दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। तो अभी उसके कारण बहुत जल्दी अभी क्लस्टर मंजूर हो रहे हैं। मैंने 50 क्लस्टर का उद्घाटन अभी 8 दिन पहले किया था। तुम्हारे जितने क्लस्टर बनाना उतने बनाओ और तुम्हारे यहाँ भी देरी नहीं होनी चाहिए। और 3 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो मैं VRS लेकर तैयारी बैठा हूँ किसको बात करना। तो आप चिंता मत करिए। और मैं अभी मैंने उनको बता दिया कि मेरा रोड में बहुत नाम हो गया है। अब कितने लोगों को नौकरी से VRS देने का मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, ये रिकॉर्ड मुझे बनाना है। जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी करवाना है। तो आप आ जाओ, मैं पूरा काम आपको एक झटके में 3 महीने में पूरे काम कर दूंगा, नहीं तो VRS का लेटर हाथ में दे दूंगा। आप 2 पक्का। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।